डियर पीपल, मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। आज हम भारत में धन से धर्मांतरण के आरोपों पर एक तर्कपूर्ण चर्चा करेंगे। ये आरोप कि भारत में मसीही लोग पैसे या अन्य भौतिक लाभ देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, बार बार लगाए जाते हैं। लेकिन इस आरोप को न तो प्रमाणित किया गया है, न ही इसका कोई मजबूत आधार है। एक जिम्मेदार नागरिक और मसीह विश्वास के फॉलोअर होने के नाते मैं इसका उत्तर तथ्यों और तर्क के साथ देना चाहता हूँ। इस आरोप का जवाब मैं ऐसे देना चाहता हूँ। पहली बात, धन से धर्मांतरण का कोई भी प्रमाण नहीं है। ये दावा गंभीर है, लेकिन अब तक भारत के किसी भी अदालत ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि मसीही लोग संगठित रूप से पैसे या लालच देके कन्वर्सन करवा रहे हैं। भारत के कई राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ऐसे कानून मौजूद है जो बल, धोखा या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन को अपराध मानते हैं। फिर भी इन मामलों में बहुत ही कम सजा हुई है और अधिकतर आरोप कानूनी जांच में टिक नहीं पाते। किसी को पैसे लेते या पैसे देते किसी ने आज तक व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। ये केवल एक अफवाह है। अगर वास्तव में बड़े पैमाने पर पैसे देके कन्वर्जन हो रहा होता तो इस पर पहले ही गंभीर कानूनी कार्रवाई होती और मीडिया में प्रमाण सामने होते, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई भी प्रमाण इस आरोप को जस्टिफाई करने के लिए नहीं है कि मसीही लोग पैसे देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं। बात, सेवा कार्य धर्मांतरण नहीं है। इट्स ए चैरिटी नॉट कन्वर्जन। मसीही समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में सदियों से सक्रिय हैं। देश भर में मसीही संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल, अस्पताल और अनाथालय सभी धर्मों के लोगों की सेवा करते हैं बिना किसी धर्मांतरण की मांग के। यदि सेवा से ही धर्मांतरण होता तो भारत में मसीही जनसंख्या आज 2.3% से कहीं अधिक होती। आज भी मसीही अस्पतालों और स्कूलों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं और इलाज करवाते हैं और इनमें से अधिकांश अपने मूल धर्म में ही रहते हैं। अगर कोई दूसरा धर्म लोगों की सेवा करे तो वो चैरिटी कहलाता है, लेकिन क्रिश्चियन सेवा करे तो उसे धर्मांतरण की माध्यम सोचना जरा सर गलत है। सेवा करना मसीह विश्वास का मूल है, न कि धर्मांतरण का माध्यम। तीसरी बात, धर्म परिवर्तन से लाभ नहीं बल्कि कई बार हानि होती है। अगर कोई व्यक्ति केवल पैसे के लिए मसीही बनता तो क्या वो अपने सामाजिक बहिष्कार, पारिवारिक विरोध और सरकारी लाभ खोने का जोखिम लेता? आदिवासी और दलित समुदायों में धर्म परिवर्तन के बाद कई लोग आरक्षण, रिजर्वेशन, कोटा और सरकारी सुविधाएं खोते हैं। कई बार उन्हें समाज से निकाला जाता है या हिंसा और धमकी का सामना करना पड़ता है। इससे साफ होता है कि धर्म परिवर्तन कोई लाभ का सौदा नहीं है, बल्कि ये एक आत्मिक और व्यक्तिगत निर्णय होता है जो लोग अपने विश्वास और अनुभव के आधार पर करते हैं। ये बात बेबुनियाद है कि लोग पैसे लेकर अपने रिलीजन कन्वर्ट करते हैं। चौथी बात, भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हर नागरिक को अपना धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति स्व इच्छा से अपने धर्म को बदल सकता है और ये पूरी तरह से वैध है। अगर कोई व्यक्ति मसीह विश्वास को अपनाना चाहता है, प्रार्थना, अध्ययन और अनुभव के बाद, तो उससे ऐसा करने का पूरा अधिकार है। पांचवी बात, इस प्रकार के आरोप से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो है झूठे आरोप सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। जब बिना प्रमाण के ये कहा जाता है कि मसीह लोग ऐसे से कन्वर्शन कर रहे हैं, तो इससे न केवल एक अल्पसंख्यक समुदाय को बदनाम किया जाता है, बल्कि हिंसा और कट्टरता को बढ़ावा दिया जाता है। अगर किसी को किसी संस्था या व्यक्ति पर संदेह है तो कानूनी रास्ता खुला है, लेकिन अफवाह, नफरत और झूठ के आधार पर किसी पर आरोप लगाना ना भारत के संविधान के अनुसार है और ना भारतीय संस्कृति के अनुसार।
अंत में मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं कि पैसे से धर्मांतरण का आरोप तर्क, प्रमाण और अनुभव तीनों स्तरों पर कमजोर है। मसीही लोग सिर्फ एक संदेश साझा करते हैं, प्रेम, क्षमा और उद्धार का संदेश, जिसे कोई माने या ना माने वो उसका व्यक्तिगत अधिकार है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। चलिए हम सब मिलकर सच्चाई, सम्मान और संवाद के साथ आगे बढ़े, झूठ, डर और नफरत के साथ नहीं। जय हिंद, जय मसीह। सी यू सून पीपल।